हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by distance। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और उनका जो नेचर है क्या है, अपोजिट है, अगर वो कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हैं एक दूसरे के, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई यहाँ पर क्या हमने क्या मान लिया, ये कोई नेगेटिव चार्ज हो गया और ये कोई क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे है नहीं है, तो हम इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इस तरीके से रखे हुए हैं, तो इनका जो मान लीजिए कि इनके बीच का जो सेपरेशन हमने क्या मान लिया, 2L मान लिया। हमने क्या मान लिया, 2L मान लिया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो किस तरीके से ये 2QL। ठीक है, ये इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इन केस ऑफ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा। तो जो इसका जो डायरेक्शन होता है कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका क्या होता है, डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अब इस 2L को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, अगर हम 2L को वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो एक्चुअल में जो 2L है वो क्या है, अगर हम इसको वेक्टर, क्योंकि L को हम क्या लिखते हैं, उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर हम 2L को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो 2L है क्या, उस पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अगर हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के देखेंगे तो हमारा डायरेक्शन तो यही होगा ना, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये क्या है, ये जो 2L है क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जो 2L क्या है, हमारा 2L वेक्टर क्या है, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2QL। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन L वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, P का। तो इसका मतलब जो P का जो डायरेक्शन है वही क्या है, हमारा L का डायरेक्शन है। जो 2L का डायरेक्शन वही तुम्हारा 2L वेक्टर क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। ये क्या होगा, हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर हम आपको जो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप देख के बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, कौन सा नहीं होगा। सपोज यहां पर एक Q चार्ज है और यहां पे एक Q चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन हमने मान लिया x है। अब ये बताइए, ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, अब b बड़ा देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक Q है और एक माइनस का Q/2 है, इनके बीच का सेपरेशन हमने कितना मान लिया, b मान लिया। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना, x है। और c ले लेते हैं, मान लीजिए ये माइनस का Q है और माइनस का प्लस का Q/3 है। ठीक है, अब इनके बीच का कुछ सेपरेशन मान लीजिए, हमने मान लिया c ले लिया है, d ले लेते हैं, Q/4 और माइनस का Q/4। इनके बीच का सेपरेशन हमने क्या मान लिया है, कुछ a मान लिया है। देखो जरूरी नहीं कि हम 2L ले, हमने 2L तो ऐसे ले लिया ना, जैसे कि हमें तो जनरली हम लोग फॉर्मूले में ले लेते होते हैं 2L ही। ठीक, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिया ऐसे। अब बताइए इसमें कौन सा जो चार्ज
कौन सा मतलब सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये दोनों चार्ज क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग चार्ज है और नेचर भी क्या है उनका सेम है, तो ये तो होगा ही नहीं, दोनों चीज गलत। यहाँ पर क्या है कि नेचर तो इनका अपोजिट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड क्या है वो अलग है, तो इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, नेचर तो अपोजिट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। अब इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, सेम है, और उनका अपोजिट नेचर भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा हमारा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा होगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। सपोज ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमने क्या किया कि एक चार्ज हमने एक पॉजिटिव का यहाँ पर रखा हुआ है और एक चार्ज हमने नेगेटिव का ओरिजिन पे रखा हुआ है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, हमने मान लिया कि, चलिए उसको हमने मान लिया कि 2a है ना, क्या है 2a है, तो बताना है कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये x और ये x डैश, हमने क्या मान लिया कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ये जो है यहाँ से मान लीजिए कि 2a है और यहाँ से ये कितना है, 3a डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताना है हमको, वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म दोनों बताना है, ठीक है, और यहाँ पर भी वही बताना है, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया, यहाँ पे हमने मान लिया कि नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या मान लिया हमने, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए, और ये भी कितना है हमारा, ये a है और ये भी कितना है, ये a है। अब हमको सारे केसेस बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। हमने क्या बोला था, जैसे कि जो 2l वेक्टर है, जो 2l वेक्टर था वो क्या था, पोजीशन वेक्टर था, किसका, पोजीशन वेक्टर था पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। तो आइए देखते हैं, जो 2l वेक्टर होगा वो तो यही होगा ना, जो 2l वेक्टर होगा उनके बीच का जो सेपरेशन है वही डायरेक्ट उसको ले लेते हैं, या तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ai होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां से a डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा ai, और नेगेटिव चार्ज का पोजीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो 2l का वैल्यू जो आया ai, इसका मतलब कि जो 2l वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारी, ai हो गया, ठीक है। अब हमको पता चल गया, तो क्या होगा, क्या आ जाएगा हमारा q और 2l वेक्टर, तो 2l की जगह हम क्या लिखेंगे, ai, हम क्या लिख देंगे ai, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, aqi, और ये तो क्या होगा, एक ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में है, अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू क्यू, सिंपल इस तरीके से। इसमें क्या करना है कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है पॉजिटिव चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, तभी तो हमारा आएगा ना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे वाले में देखते हैं, यहां पर भी वैसे ही करना है, तो 2l वेक्टर, हमारा काम क्या है 2l वेक्टर निकालना, तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है हमारा, क्योंकि ओरिजिन से हम लेते हैं पोजीशन वेक्टर, कहां से लेते हैं, ओरिजिन से। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा 2ai हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन कहां है, पॉजिटिव की तरफ है, माइनस का। यहां पर कितना आ जाएगा 3i माइनस का, क्योंकि ये किधर है हमारा, निगेटिव में है, निगेटिव एक्स में है, तो क्या लेंगे इसको हम माइनस। तो 2l वेक्टर जो आया हमारा वो कितना आ जाएगा हमारा 5ai, आया नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव जो चार्ज का जो पोजीशन है नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में वो कितना है हमारा 5ai। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, क्यू को पुट कर देते हैं और यहाँ पे 12 की वैल्यू कितनी आ रही 5ai, तो हम क्या लिख सकते हैं 5aqi। ठीक है, अब ये तो हमारा किसमें है, वेक्टर में है। अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो आई हमारा क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना है 5aq। ठीक है, ये हमारा आई क्या बता रहा है, आई वही तो डायरेक्शन बता रहा है किसका, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। इसमें भी क्या बता रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। ठीक है, चलिए अब इस वाले देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो कितना जाएगा हमारा ai। पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कितना जाएगा हमारा bj हो जाएगा ना। तो क्या निकालेंगे हम, जो 2l वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा हमारा ai और माइनस का bj हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2l वेक्टर की जो वैल्यू आई हमारी और j, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आ गया हमारा, अब इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे q इंटू 2l वेक्टर की जगह, तो q की वैल्यू ऐसी रहने दो और ये क्या लिख देंगे हम ai माइनस का bj। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे q इंटू ए, सॉरी यहाँ पे a है जगह ना a, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा a, ये भी a हो जाएगा ना। और यहाँ से a को हम कॉमन ले लेंगे तो a आ जाएगा बाहर, तो कितना जाएगा a क्यू आई माइनस का j। अब देखिए यहाँ पे जो i माइनस जे है वो किस, वो तो डायरेक्शन बता रहा है ना किसका, उस डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये इस तरीके से। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना जाएगा √2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा a क्यू इंटू √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। अब हमने यहाँ पे क्या जाना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, थैंक यू।